अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समात, गुफ्तार और बहरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेयरिंग एड के बारे में। हेयरिंग एड लगाना और ना लगाना में क्या फ़र्क है। तो जब आप पहली बात ये कि जिसको हेयरिंग लॉस है और वो हेयरिंग एड नहीं लगा रहा, तो उसकी दफ्तर, स्कूल, घर और कारकर्दगी मुतासर होती है। जब आप हेयरिंग एड लगाते हैं तो आपकी जो स्कूल और घर दफ्तर में कारकर्दगी होती है, ना सिर्फ वो इम्प्रूव होती है बल्कि आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो हेयरिंग एड यूज़र होते हैं उनको टीवी या मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम बार बार ऊंचा करके नहीं सुनना पड़ता, और जो नहीं लगाते हेयरिंग एड उनको बार बार टीवी और जो मोबाइल फ़ोन है उनका वॉल्यूम बार बार ऊंचा करके सुनना पड़ता है, जिससे ना सिर्फ घर के बाकी अफराद तंग होते हैं बल्कि परेशानी उनके लिए बनती है। और साथ साथ उनको भी अगर वो मुसलसल ऊंचा सुनते रहें तो उनको भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। और जो दूसरी बात ये है कि वो जो हेयरिंग एड यूज़र होते हैं उनको ज़हनी सेटिस्फेक्शन होती है, कोई तनाव नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, जहन पे कोई बोझ नहीं होता। और जो नहीं लगाते उनको ज़हनी तनाव और परेशानी का सामना रहता है। उनको बार बार बातें पूछनी पड़ती हैं दूसरों से कि दूसरे ने क्या कहा है, जिससे जो दूसरे हैं वो भी तंग होते हुए नज़र आते हैं, और उनको जो पेशेंट है जो कम सुन रहा है उसको शर्मिंदगी के साथ साथ एक ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं, और वो तन्हाई पसंद भी हो सकते हैं। इसके मुकाबले में जो हेयरिंग एड यूज़र होते हैं, जो हेयरिंग एड यूज़ कर रहे होते हैं, उनको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, और वो ना सिर्फ दूसरों की बातें सही तरीके से सुन रहे होते हैं बल्कि वो ज़हनी तौर पे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके अलावा जो हेयरिंग एड यूज़र होते हैं उनको जब दफ्तर में या किसी मीटिंग में कोई अहम मौजू पे बातचीत हो रही हो तो वो अपना उनका जो पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सही तरीके से सुनते हैं और चीज़ों को समझते हैं, और वो अपना सही तरीके इनपुट देते हैं। इसके मुकाबले में जिनको समात में मसला होता है जिनको समात में मसला होता है वो सही तरीके मीटिंग में या जो दफ्तर के मामलात होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको सही तरीके बातों की समझ नहीं आती और वो सही तरीके परफॉर्म नहीं कर पाते, और अपनी जो उनकी पार्टिसिपेशन होती है वो कोई ख़ास किस्म की नहीं होती, जिससे दफ्तर के अहम मौजू जो होते हैं, जो अहम बातें होती हैं वो उनको मिस कर जाते हैं, और वो उनकी कारकर्दगी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होती जाती है। इसके अलावा जो हेयरिंग एड यूज़र होते हैं जब वो अपने प्यारों से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनको एहसासात को सही तरीके से ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनको समझते भी हैं। इसके मुकाबले में जो नहीं सुनते हैं, जिनको कम सुनाई दे रहा होता है, वो या जो हेयरिंग एड नहीं लगा रहे होते, उनको ये मसाइल होते हैं कि वो अपने जो प्यारे होते हैं, नवासे, पोते पोतियाँ या दूसरे जो अहम लोग होते हैं उनकी बातों को वो सही तरीके से समझ नहीं पाते, उनके एहसासात को समझ नहीं पाते, जिससे एक दूरी पैदा होती है। इसके अलावा जिसको कम सुनाई देता है वो किसी शादी हो गई या कोई फंक्शन हो गया या कोई मीटिंग हो गई या कोई गैदरिंग है, दोस्तों की मुलाकात है या कुछ भी है, तो वो उसमें जाने से परहेज़ करते हैं। वो ज़्यादातर तन्हाई पसंद हो जाते हैं। उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो मुझे बातों की समझ नहीं आएगी, मेरे लिए मसाइल होंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके मुकाबले में जो हेयरिंग एड यूज़ करते हैं उनको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। वो तकरीबात में, शादी में या कोई दोस्तों की गैदरिंग है या कोई और चीज़ है, कोई फंक्शन है, तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जिनको समात में मसला है और वो हेयरिंग एड यूज़ नहीं कर रहे, वो उनको जो अपने ऊपर एतमाद होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। उनको अपनी ज़िंदगी जो है वो बेमानी सी लगती है और उनका अपने ऊपर एतमाद का फुकदान होता है। इसके मुकाबले में जिसको समात में मसला है और वो हेयरिंग एड यूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी पूरे एतमाद तरीके से गुजारते हैं और उनको एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको ज़िंदगी गुजारने का एक कोई परेशानी नहीं होती, कोई मसाइल नहीं होते। वो हर एक के साथ अपनी जो बातचीत है उसको सही तरीके से सुनते भी हैं और समझते भी हैं, और वो सही तरीके से पार्टिसिपेट भी करते हैं।